आई कॉन्ट टेल यू। मेरा था कि बस सत्यम सर से मिलना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट मैं सीधा वहाँ से यहीं पे है। मैं कहा होटल बाद में चेक इन करूँगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट यू फर्स्ट, गिव यू द क्रेडिट, लाइक आई एंटायरली ओ यू दिस सक्सेस। कैसे करना है, राइट गाइडेंस और वो सब आपकी वजह से सर। यू टोल्ड मी कि आपके बहुत अच्छे रैंक आएंगे, यू हैड जस्ट दैट फेथ इन मी। सो वो मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ, वो सत्यम सर का जो फेथ था वो सही था मुझ में। एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक अप्रोच चाहिए होता है, वो मुझे फिर आई गॉट टू नो अबाउट अंडरस्टैंड यूपीएससी प्रीलिम्स का वो जो मैथ सीरीज थी, मतलब वही, मतलब मैं बोलूँगी मेजर फैक्टर है मेरे 15 से 20 नंबर बढ़ाने के लिए। आई वाज लाइक सो रिग्रेटिंग कि यार मुझे पिछली बार ही कॉन्क्रीट ले लेना चाहिए था, जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते थे। इट वाज लाइक सो अमेजिंग। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती क्यों वो आया बिलीव, बट था कि सत्यम सर बोल रहे तो मैं करूँगी, मतलब सो यू हैव बीन लाइक लकी फॉर मी। Thank you. You are the luckiest one for us. मैं अपने दिमाग में मान चुकी थी कि तेरे एवरेज मार्क्स भी आते हैं प्राची, तो तेरा हो जाता है, तो मान के चल तू सिलेक्टेड। अब तो मैं रैंक इंप्रूवमेंट दे रही हूँ। डैडी 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 रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। उन्हें समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने बोला रिजल्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, फिर अच्छा रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया। फिर मैं कहा रैंक 59, रैंक 59, रैंक 59। हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब दिस फील्स लाइक होम। मतलब मैं दिल्ली में आके ना, मतलब आई कांट टेल यू। मेरा था कि बस सत्यम सर से मिलना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट मैं सीधा वहाँ से यहीं पे है। मैं कहा होटल बाद में चेक इन करूँगी, बट आई जस्ट वांटेड टू मीट यू फर्स्ट, टू गिव यू द क्रेडिट, लाइक आई एंटायरली ओ यू दिस सक्सेस। मेरा प्रीलिम्स 2 बार सर मैथ सीरीज की वजह से क्लियर हुआ। यस यस, और इस बार मैंने कॉन्क्वर ज्वाइन किया था, एंड मेरी पिछली बार 750 अराउंड थे, तो अब की बार मेरे 806 हैं, तो लाइक 56 मार्क्स का जंप मेंस में। यस यस सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू। जीएस में नहीं बहुत बच्चे, अच्छा all वैल्यू because of एडिशन। your hard work. ये हाँ सर, वो तो हार्ड वर्क तो है ही, बट लाइक वो कैसे करना है, राइट गाइडेंस और वो सब आपकी वजह से सर। तो थैंक यू सो मच। Thank you. आप सच बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट ईयर ही आनी चाहिए थी, जी जी जी। इस साल तो आनी ही थी। यू आर दैट स्टूडेंट। मैंने लिखा भी ये कि एक रैंक जो मुझे पता था कि लास्ट ईयर आएगी, बट ठीक है, इट्स गॉड हैड बेटर प्लान्स, बिगर बिगर प्लान्स। प्लान्स। आ जाती तो इतनी अच्छी नहीं आती, नहीं तो इस आती, बार नहीं। 59 डायरेक्ट भगवान जी ने दे दी। किन में मानते हो आप? Who's सर that one east god of yours? मेरे घर में सर शिव जी की पूजा होती है, लेकिन मेरी मम्मी बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला है, वो शिव जी की पूजा कर रही है, तो You दैट। also? हाँ, और हनुमान जी, हनुमान जी एंड शिव एक ही जी। बात है। हाँ, दोनों एक ही हैं। कितना कोइंसिडेंस है। अभी जस्ट प्राची यहाँ पे थे, शी इज अ कंप्लीट महादेव डिवोटी, एंड सेम गोस फॉर यू। ऑल इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, यस यस सर, डेफिनेटली। ऑल बिकॉज ऑफ। दिस फील्स वेरी पर्सनल। जिस बच्चे को ऐसे देखा हो ना कि क्योंकि मुझे आपका लास्ट इंटरव्यू याद है, बहुत कम बच्चे इतने अच्छे आते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, बहुत बहुत बच्चों से मैं इंप्रेस भी होता हूँ, बहुत कम बच्चों के डैफ से मैं इतना इंप्रेस होता हूँ। And then the way they speak, the way they put themselves, the way their thoughts flow. लास्ट ईयर ना, मुझे सच में लगा, मैंने सच में सबको बोला ये अभी इस वाली रैंक के बाद, कि मुझे लास्ट ईयर लगा कि पक्का रैंक आ जाएगी। आपको भी लगा होगा जी सर। जब वो लास्ट ईयर नहीं आई। एंड इस बार मैंने आपको कॉन्कर के ग्रुप में देखा, फिर 200 वाले ग्रुप में भी देखा। अच्छा। हाँ, हाँ। तब ये क्या हुआ। फिर जब आप मुझे इस बार मिले इंटरव्यू में, मुझे ऐसा लगा कहीं कि यार क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले बार का बर्डन लेके के शी इज गिविंग आंसर्स, क्योंकि मेरे पास आपका प्रीवियस वाला पूरा दिमाग में छपा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। बहुत कम बच्चों का होता है, जी जी जी। बट इस बार मुझे लगा कि ऐसे बर्डन लेके आंसर दे रहे हैं क्या। अच्छा अच्छा। बट देन व्हेन योर आंसर स्टार्टेड फ्लोइंग, आई डोंट नो कितना स्कोर है इंटरव्यू में आपका। सर 202। देखो मैं कह रहा हूँ, 129 से 202, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। यही स्कोर आना था प्राची, यही जी स्कोर सर। आना था। यू रिमेम्बर दिस कॉन्वर्सेशन जो इंटरव्यू में हुई थी इस बार? बिल्कुल सर, पिछली बार भी और इस बार भी कॉन्वर्सेशंस आई रिमेम्बर। यू टोल्ड मी कि आपके बहुत अच्छे रैंक आएंगे। यू पिछली बार मेरा 7 जैन को इंटरव्यू था। आई थिंक आई गेव द मॉक इन लास्ट दिसंबर और इन अर्ली जनवरी। थर्ड फोर्थ के आसपास दिया था आपने। Yeah, in early Yes, January, early January. and just before the interview, हाँ, you gave me a voice note and said कि Prachi, don't worry, you will get the highest marks, and if not the highest, like one of the highest, so don't worry. So I was on cloud 9 कि हो ही जाएगा। वो तो था कि मतलब मेरी कुछ पर्सनल कमीज थी कि I couldn't prepare that well,
वो सब चीज़ें थी, बट यू हैड जस्ट दैट फेथ इन मी, सो वो मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ, वो सत्यम कर सर का दिया जो फेथ था वो सही था मुझ में। कर दिया बच्चे, प्रूव बहुत बड़ा प्रूव कर दिया, जी, जी। 202 ऑफ गॉड। सर बट आई वाज एब्सोल्युटली राइट इन प्रेडिक्टिंग, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं। मैं तो बिल्कुल ही क्लेम नहीं करता कि मैं तो स्कोर देता भी नहीं हूँ। आपने जी, 2 जी, इंटरव्यूज जी। दिए मेरे साथ, मैं जी, कभी जी, जी। स्कोर नहीं देता बच्चों नहीं, को। नहीं। बट देयर आर ऑलवेज सर्टेन स्टूडेंट जो आपको देख के लगता है यार इनका आएगा स्कोर, दे आर बिल्ट डिफरेंट एंड यू आर बिल्ट डिफरेंट। थैंक यू सो मच सर। So grateful coming from you. यस यू आर बिल्ट I can't डिफरेंट। tell you how happy I am to be here. Like finally, I was like कि मैंने आपको बोला था सर कि इंटरव्यू अगर मेरा अच्छा गया तो I will come. हाँ, तो वो नहीं हो पाया, but like finally as a ranker I have come. सब कुछ बहुत अच्छा होना था इस बार, बहुत ही अच्छा होना था, Yes. बहुत ही अच्छा होना था। दिस वाज विच अटेम्प्ट? Fourth attempt सर, ऑफिशियल फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। कॉलेज में ही? नहीं, कॉलेज में नहीं, मतलब आफ्टर मैं तो लॉकडाउन की बच्ची हूँ, तो आधे ओके टाइम ओके लॉकडाउन थे, तो ओके। व्हेन लॉकडाउन वाज ओवर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। हम्म, तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसी ही, मतलब इतनी प्रिपरेशन इट थी। वाज 2022। इट वाज 2022। तो मेरी इतनी प्रिपरेशन थी कि मुझे एग्जाम में जाके पता लगा कि सीसेट में अच्छा 80 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उस टाइप की मेरी प्रिपरेशन थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही था। हाँ, फिर सेकंड में सर राइट गाइडेंस नहीं थी, मतलब आई वाज डूइंग हार्ड वर्क, आई वाज गिविंग इन द आवर्स जितने चाहिए होते हैं, बट होता है ना कि स्टैटिक सोर्सेज को छोड़ के अलग अलग कोई टेक्निक्स होती है प्रीलिम्स के लिए, लाइक फॉर एवरी स्टेज एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक बिल्कुल अप्रोच चाहिए बिल्कुल होता है। बिल्कुल। वो मुझे फिर thankfully I was in मतलब I got to know about understand UPSC like while I was preparing for my third attempt. I failed like the second prelims. हाँ And like I think in November आपने स्टार्ट किया था YPLP प्रोग्राम हाँ for the first time. हाँ, And you were like जो भी इंसान इस प्रोग्राम से जुड़ेगा ना और जो हार्ड वर्क करेगा और तो तुम्हारा पक्का प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो आई डोंट नो, लाइक सम पीपल डोंट, या थोड़े स्केप्टिकल होते हैं या हाँ, बिलीव नहीं करते। आई हाँ। जस्ट बिलीव्ड इन यू, मतलब आई नेवर न्यू, आई मैंने कहा कि नहीं है जी सर, सत्यम सर जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं सच्ची में, मतलब मैं आपसे कभी मिली नहीं थी, आई डिडंट नो यू लाइक पहले, और मैंने कहा कि जो ये बोल रहे हैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि तुम, मैं ये जो कह रहा हूँ ये करो, हार्ड वर्क दो, तुम्हारा पक्का प्रीलिम्स होगा। तो वट एवर यू सेड आई स्टार्टेड डूइंग। लाइक मैंने सेकंड अटेम्प्ट के बाद वो अपना मेंस का खुद ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एंड फिर जनवरी से आई शिफ्टेड। तो आपके बहुत सारे फेजेस चले तो मैं करती थी, जो आप बोलते थे प्रीलिम्स का वो जो मैथ सीरीज थी, मतलब वही, मतलब मैं बोलूँगी मेजर फैक्टर है मेरे 15 से 20 नंबर बढ़ाने के लिए। हाँ। आपने अच्छे से किया मैथ? जी सर, मेरे पिछले बार 2024 के अटेम्प्ट में आई गॉट आई थिंक 106 मार्क, 104 समथिंग लाइक दैट। वाओ, 12-13 मार्क्स वाज द कट ऑफ। हाँ, यस सर। अमेजिंग। अमेजिंग, जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर मैथ सीरीज सर। और इस बार जब मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा मैंने अपना नाम फाइनल लिस्ट में, तो आई हैड लाइक व्हाट 25 डेज़। हाँ, तो उस दिन तो 2-3 दिन तो रोई मैं पूरा। रोने में जाता है भाई। हाँ, नहीं पढ़ा जाता 3-4 दिन में, एंड आई वाज़ लाइक मतलब आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड विद माई सेल्फ, मतलब गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, पूरी दुनिया पे कि क्या हुआ, इट वाज़ अनफेयर। तो 20 दिन भी नहीं, आई थिंक मैं 15-18 डेज़ हाँ पढ़ी हाँ थी, हाँ और मैं उस एटीट्यूड से पढ़ी थी कि आई डोंट केयर, अब की बार तो होता है, मैंने इतनी मेहनत करी, हाँ, नहीं हुआ। रिलैक्स। हाँ, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कुछ सीरीज़ आई तो मैं पूरे-पूरे दिन सीरीज़ देख रही हूँ, टेस्ट मतलब प्रीलिम्स आने वाला है, मतलब था वो, मेरी मम्मी ने भी नहीं टोका कि जो कर रही है वो ठीक है बेटा, तू अभी करती बस रह। शांत रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस मैंने क्या ही करा, वो 20 दिन थे ना, तो आके इस बार भी मैथ्स सीरीज़ एक बार देख ली, एक बार खुद से पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, और एक बार स्टैटिक का एक बार रिवीजन लगा लिया। 1-2 बार वो तो ऐसे ना कि इतना पढ़ा था तो हाँ, मैं ऐसे पन्ने पलट रहे थे मेरे, करेक्ट तो बस देखा, और करेक्ट। विद लाइक भगवान की कृपा से अब की बार भी मतलब मेरा हो गया प्रीलिम्स। आधे घंटे पहले ही इनफैक्ट हो गया, तो मैं 1 एंड हाफ आवर में मैंने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर दिए, मैं बैठ गई थी फिर आराम से। वो था ना सर, वो दिमाग में थोड़ा वो होता है कि आई डोंट केयर, होता है तो ठीक है, नहीं होता। मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, मतलब आई अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस, फिर कहीं 2 क्वेश्चंस भी क्यों ही छोड़े हैं मैंने। मैंने भी अटेम्प्ट कर देती हूँ, मतलब तो मतलब ऐसा 100 ऑफ 100? 100 आउट ऑफ 100, और ओह यार, लास्ट के 2 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हो गए। जो वो भरे? हाँ, लास्ट में 2 ओ भरे, भाई, 4 नंबर बढ़ गए उसमें। अ ओ भाई। वो थोड़ा, मतलब मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम्म, मैंने देखा था कि हिस्ट्री में जो वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ नाम-वाम पूछते हैं, तो उसका हमेशा फर्स्ट आंसर होता है। मतलब आई वुड हाँ नॉट सजेस्ट एवरी हाँ एस्पिरेंट कि हाँ ऐसा करे, बट मुझ में था कि मैं भर दूँगी, मतलब मुझ में है उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़। मैंने कहा ये हाँ, इसका फर्स्ट ही होता है हमेशा आंसर, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने खुद एनालिसिस किया। हाँ हाँ तो हाँ, मैंने दोनों भर दिए क्वेश्चंस, हिस्ट्री के लास्ट के 2 क्वेश्चंस छूटे ओके, थे। हिस्ट्री और छूटता है। हाँ, तो मैंने कहा कि क्यों छोड़ना है, भर लो, टाइम आधा घंटा है, अब क्या ही करूँ, तो 2 और भर दिए। तो 100 आउट ऑफ 100 आई वाह, अटेम्प्टेड, और मेरा सीसैट का भी अच्छा गया था। कितना स्कोर बनता था कि इससे जीएस में? सर
ऐसे बैठ रहा है मेरा 95 to 98। ओके, हाँ मतलब इतना बैठता है। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। और सीसैट भी सर मैंने वाईपीएल, क्योंकि मैंने थोड़ा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरा कुछ तो बेसिक था, जी। बट ये था कि बहुत जगह जैसे मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी टॉपिक्स में, तो सीसैट का आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम चला था, सीसेट पास। सीसेट पास, यहाँ तो उसमें मैंने वीडियोस देखी थी। वो सर एक आईआईटी से थे, आई एम सॉरी आई कुडंट रिमेंबर हिज नेम उस समय, उज्जवल। उज्जवल आई थिंक, हाँ। हाँ। और तो फिर वो क्वेश्चंस भी रोज 5-5 क्वेश्चंस देते थे, क्विज होती थी। मैंने बहुत डिलीजेंटली 2024 के अटेम्प्ट के लिए बहुत प्रिपेयर किया था, फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि उसमें भी 95 आए थे पिछली बार, और अब की बार तो सीसेट में आई डोंट नो लाइक हाउ मच, बट मेरे आराम से होगा। 120 तो आ ही जाएंगे अब की बार। हाँ मतलब वो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और फिर पता लगता है कि और क्या इस बार करना आप है, फ्री माइंड से भी तो कर रहे थे। हाँ मतलब ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, जॉब देख लूंगी, कोई कर लूंगी बाद में प्रिपेयर, इस टाइप का थोड़ा एटीट्यूड था। तो कितनी बार किया होगा आपने मैड का प्लेलिस्ट? सर इस बार या मतलब ओवर टोटल मिला के? पिछली बार आई थिंक यार सर 5 बार कर लिया होगा। 5 बार? हाँ नहीं, मैं पूरा प्लेलिस्ट पूछ रहा हूँ। पूरा प्ले, हाँ तो सारे ही करने पड़ते थे ना सर, इस बार तो टाइम नहीं था, इस बार तो मैंने 2 बार तो कर लिया था, पिछली बार हाँ इतनी बार तो कर ही लिया होगा। हाँ वो एक बार जब आप स्टार्टिंग में लेक्चर्स लेते थे, आई यूज्ड टू अटेंड द लाइव सेशंस। लाइव? हाँ आई यूज्ड टू अटेंड द लाइव सेशंस, तो एक बार फिर वो नोट्स बन गए ना, फिर एक बार फिर पता होता है, दूसरी बार में थोड़ा जल्दी होता है फिर वो रिवीजन, फिर 2x की स्पीड पे, 2x की। फिर पता है कि सर यहाँ पे क्या बोलने वाला है, तो मैं थोड़ा आगे भी निकाल देती थी, तो वो उस तरह से मतलब फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बट फिर वो एक बार हो गए, फिर वो वाकई रिवाइज हो गए थे। अमेजिंग। क्या मुझे बताओ, क्या सबसे ज्यादा लगता है आपको कि ये वाली चीज मैट की सबसे बढ़िया लगती है, ये सबसे ज्यादा काम करती है? सर यही कि पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का अप्रोच, मतलब यही सब कुछ मेन है कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, किस तरह से, मतलब जैसे आपने बताया कि मिनिस्ट्री डेटाज वो सब गलत होते हैं, तो आई यूज टू मेक, मैंने चीट शीट्स बना ली थी एक तरह से, आई यूज टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू सेड, वो भूल जाते हैं बाद में, तो आई यूज टू रिमेंबर एकदम सर ने ऐसे बोला है, तो वो कानों में से वो गूंजती थी आवाज कि साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है, तो फिर वो तो ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर मैथ सीरीज। अरे एंड कॉन्कर में भी सर इस बार, मैं पिछली बार तो आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ, इस बार आई वाज लाइक यार 750 अराउंड बैठ रहे हैं, तो आई हैव टू इम्प्रूव इन बोथ मेंस एंड, तो बहुत सारे टॉपर्स को मैंने पिछली बार सुना था, एंड आई वाज लाइक सो रिग्रेटिंग कि यार मुझे पिछली बार ही कॉन्कर मेंस ले लेना चाहिए था, अगर ले लेती तो कुछ ना कुछ तो रैंक आ ही जाती, तो आई वाज लाइक सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू कि एक बार आ जाए तो मैं सत्यम सर का कोर्स लूँ एक बार, तो कॉन्कर की तो मतलब मेरा था सोर्स, मतलब कुछ नोट्स तो थे, हाँ, पे नोट्स होते हैं। बट जहाँ पे मतलब मुझे लगा कि कमी है यहाँ पे नोट्स में, तो मैंने वो प्लग कर लिया आपके जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते थे, उसके बाद वैल्यू एडिशन, लाइक इट वाज लाइक सो अमेजिंग, एक सो अमेजिंग, मतलब जो टाइम मिलता था ना मेंस के टाइम में 2 घंटे में, तो मैंने वो हर जीएस के लिए, जीएस 1 जीएस 2 के लिए ऐसे वो मतलब 16 17 पेजेस के वो एक बन गई थी वो सब उसके लिए, तो सर मैं वही रिवाइज करती थी, एंड मतलब एंड आई कुड एक्चुअली यूज लाइक दोज मटेरियल असली एग्जाम में, जैसे बोलते हैं नहीं मैं तो यूज नहीं कर पाया वैल्यू एडिशन, क्योंकि मैं 2 घंटे में से वही देखती थी वैल्यू एडिशन, क्योंकि सर क्वेश्चंस तो खुद ही लिखने पर, आंसर्स तो खुद ही लिखने पड़ते हैं ना, बट एक वो वैल्यू एडिशन यू कैन यूज देम, तो वो दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो वो मैं एक्चुअली कुड यूज दोज क्वेश्चन, एंड मतलब मुझे फिर ये भी रियलाइज हुआ जब आप आंसर राइटिंग करवाते थे कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मतलब कैसे मीट करनी है, तो फिर मुझे रियलाइज अच्छा मैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट ही नहीं करती थी, इम्प्लीकेशन से इम्पैक्ट पूछा तो मैं शायद पॉजिटिव लिख देती थी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, या नेगेटिव लिख के आ देती थी, आपने बोला कि नहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, मतलब द वे की हाँ कि इवैल्यूएट में क्या करना है, ये दीज स्टेज वर्ड्स एंड ऑल ऑफ यार दैट। कितना याद है आपको? जी सर बिल्कुल, मतलब मुझे याद नहीं होगा। नहीं हाँ सर सब याद है, तो इट रियली हेल्प मी लाइक कॉन्कर, अभी मार्क्स तो पता लगेंगे बट हाँ आई थिंक आएगी अब तो 820 तो अमेजिंग, अमेजिंग स्कोर। अबव 800 इन मेंस इज मतलब ड्रीम फॉर एनी कैंडिडेट। जब एम भी करो तो एम करो तो भाई 800 प्लस आ जाएगा तो अपनी मनचाही रैंक आ जाएगी। जी सर अमेजिंग स्कोर। थैंक यू सो मच। फ्लैश एनीमे हाँ फ्लैश फ्लैश ऑब्वियसली मतलब मैं करती थी Did? क्लासेस। सॉरी सर किए फ्लैश किए हाँ मैं सारे नहीं कर पाई, मतलब हाँ। ऐसे कुछ तो मैं लाइव ले पाती थी, फिर हाँ। अकॉर्डिंग टू माय स्केड्यूल रिकॉर्डिंग हाँ मैं रिकॉर्डेड करती थी, फिर आंसर्स लिखती थी, और कभी कभी नहीं लिख पाती थी तो मतलब ऐसे पॉइंटर्स ना ब्रेनस्टॉर्म कर लेती थी, एंड इफ आई फाउंड समथिंग यूजफुल कि अच्छा ये कंटेंट में ऐड कर सकती हूँ या वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ, तो आई यूज टू लाइक डू रिवर्स इंजीनियरिंग के अपने नोट्स में ऐड कर लिए, या अपनी जो मैंने वैल्यू एडिशन की चीट शीट्स बनाई थी उसमें ऐड कर लिया। तो पेपर तो नहीं छूटे होंगे? सर पिछली बार भी नहीं छूटे थे, मतलब वो तो मेरी बहुत ही स्पीड बढ़िया, थी बहुत ही मतलब, बढ़िया। बट वैल्यू एडिशन मतलब इट वाज रियली हेल्पफुल आई थिंक, मतलब वही एक गेम चेंजर रहा है। बाकी सक्षम और बाकी पूरी कंटेंट टीम को जाना है जिसका क्रेडिट। जी उन लोगों ने सर बहुत मेहनत करी कंटेंट के लिए, बहुत ही जी मेहनत सर करी थी।
एथिक्स का बताओ। एथिक्स में सर पिछली बार तो मेरे कम ही थे, मतलब 113 मार्क्स थे, फिर भी बट अच्छे थे। बट आई रोट वेरी ब्लैंड आंसर्स, मतलब मैंने एक में भी एग्जाम्पल नहीं लिखा होगा स्टिल पिछली बार। 113। हाँ, बट मतलब मैंने आई थिंक आपने मुझे कोर डिमांड फुलफिल करी होगी। फुल नहीं, मेरी केस स्टडीज अच्छी थी। मेरे ओह। थ्योरी में मुझे लगता है कि सिर्फ ब्लैंड आंसर्स में लिख के आई थी पिछली बार, हम्म। बट 113 आ गए तो ठीक है, आई वाज हाँ लाइक मतलब अबव अच्छा, एवरेज तो है ही। हाँ अबव एवरेज हैं। और इस बार तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने कोट्स वो सब किए थे, तो इस बार लाइक मैं ना जो आपने वो कोट्स दी थी, तो स्टार्टिंग में मतलब इंट्रो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे, मैं इंट्रो में भी एग्जैक्ट कोट मतलब जो रेलेवेंट थी कोट, मैं वो इंट्रो में भी लिख पा रही थी और एक मतलब कंक्लूजन में भी लिख पा रही थी, और हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल आ रहे थे, मतलब वो मतलब होता है ना कि, और मतलब अच्छा गया मेरा एथिक्स का पेपर अब की आई बार, वुड लाइक लेट्स टू सी। रियली, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट रियली थैंक यू फॉर बिलीविंग। मतलब ट्रस्ट ही करना बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे जी के लिए। सर, वो पता नहीं वो अंदर से आया था, मतलब इसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती क्यों वो आया बिलीव, बट था कि सत्यम सर बोल रहे तो मैं करूँगी, मतलब रियली थैंक यू यू हैव फॉर बीन दैट। सो लकी फॉर मी, मतलब पिछली बार जब मैंने आपका मैथ सीरीज लिया तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं लिया तो नहीं हुआ। अब की बार मैथ वो कॉन्कर ले रहे तो मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सो यू हैव बीन लाइक लकी फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सर। You are the luckiest one for us. So lucky, so lucky. अभी मैं जस्ट आपसे पहले बोल रहा था कि the entire pain of not finding my name has been vanished जी सर, बिल्कुल। only because of students like you. Only. So thanks to you. थैंक यू सर, थैंक्स टू यू। सब कुछ कर दिया बच्चे आपने। आपने मैड फोड़ दिया दोनों बार प्रीलिम्स में। आपने मेंस फोड़ दिया 820, 820 नहीं है सर, 806 है। 806। हाँ एंड आपने इंटरव्यू तो हाँ। ब्लास्ट ही कर दिया। इंटरव्यू तो आना ही था इसको, तो पता ही था। Amazing, amazing in all three stages. थैंक यू सो मच सर। What was your option? PSIR Hmm. उसमें तो मेरे पिछली बार भी ठीक थे, 260 थे, तो मुझे पता था कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। So the main factor was GS last year, तो GS in interview. हाँ, इंटरव्यू मतलब मोस्टली, और फिर Interview तो जीएस में mostly. मतलब ये था कि मेरे पास दोनों में अपॉर्चुनिटी था कि हाँ, but प्लग अगर कर talk only सकती हूँ। about mains तो GS. हाँ, मतलब 129 तो ये मेरे तो ये था, मैं अपने दिमाग में मान चुकी थी कि तेरे एवरेज मार्क्स भी आते हैं प्राची, तो तेरा हो जाता, तो तू हाँ, मान के चल, तू सिलेक्टेड, अब तो मैं रैंक इंप्रूवमेंट दे रही हूँ। वही ये बात भी तो हुई थी हाँ, कि मैं सर आपको, एवरेज आ जाए बस। हाँ हाँ, तो हाँ, तो मैं अपने आप को इस मतलब मेंस के टाइम मेरा ये माइंडसेट था कि आई एम द सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब तो मैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रही हूँ, तो पिछली बार हो गया मेरा अरे सिलेक्शन। शाबाश, क्या बात है। जी सर। बहुत दे दिया ऊपर वाले ने। एंड बच्चे ऐसे ही रहना जिंदगी भर, है ना। जी सर। प्लीज ऐसे ही रहना, बहुत ही अच्छे हो। कुछ, कोई दुनिया में कुछ भी बोले बदलना मत। नहीं सर। जस्ट बी लाइक दिस, बिकॉज बहुत ही कम बच्चे होते हैं ऐसे, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। रैंक्स तो ठीक है, एक वक्त के बाद आप भी शायद रैंक भूल जाओ अपनी, जी सर। बट ये जो आपका किरदार है ना, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच एंड सर। द एंटायर क्रेडिट, एंड मेरे प्लीज कन्वे करना, अभी जाके कन्वे करना टू योर पेरेंट्स। जी सर। इतनी शानदार अपब्रिंगिंग बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है आज की दुनिया में। तो ऑल थैंक्स, एंड द एंटायर क्रेडिट फॉर दिस गोज टू देम। जी सर, उनका तो फंडामेंटल रोल रहता है पेरेंट्स का, यस, इमोशनल सपोर्ट, मटेरियल सब सपोर्ट। कुछ, सब जी कुछ जी जी जी। अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड। कितने खुश हैं। बहुत ज़्यादा, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। मतलब वो हमें तो वो शायद आई थिंक 5 मिनट की खुशी होती है। मैंने जब रिज़ल्ट देखा, आई वाज़ जंपिंग। माय मदर वाज़ देयर, शी गॉट टू नो द रिज़ल्ट, तो वो तो भगवान जी के पास चली गई पूजा करने। माय मदर थोड़ा ना इमोशनली थोड़ी स्टेबल है। माय फादर वाज़ आउट, तो आई जस्ट कॉल्ड हिम। वो मैं इतनी एक्साइटमेंट में उनसे बात करी तो उन्हें समझ में नहीं आता, मतलब मेरी माय पिच वाज़ लाइक वेरी हाई। मैं मतलब मेरी वॉइस भी शेक हाँ कर हाँ रही थी हाँ हाँ हाँ। बोलते-बोलते, तो ही कुडन्ट अंडरस्टैंड इट एंड ही स्टार्टेड पैनिकिंग कि मतलब ही टोल्ड मी लेटर कि इसे करंट फ्रंट तो नहीं लग गया, मतलब कुछ हो तो नहीं गया घर पे। आई वाज़ लाइक ऐसे शाउटिंग, मैं 3-3 बार एक ही चीज़ बोलती, डैडी डैडी डैडी, रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया रिजल्ट आ गया। उन्हें समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने बोला रिजल्ट क्लियर हो गया क्लियर हो गया क्लियर हो गया, तो उन्होंने कहा अच्छा रिजल्ट आ गया क्लियर हो गया। फिर मैं कहा रैंक 59 रैंक 59 रैंक 59, तो आई वाज लाइक जंपिंग ऐसे, और वो सुनिए एंड व्हेन ही केम ही हैड टीयरी आईज एंड आई जस्ट हग्ड हिम वैसे ना, एंड ही स्टार्टेड लाइक ऐसे क्राइंग। आई वाज लाइक हैप्पी, माय फादर वाज क्राइंग। कितना खुश, कितना अच्छा बहुत लगा बहुत होगा ना। ज़्यादा वो उनको उनके वो तो अभी तक खुश हैं, मतलब मैं तो ठीक हूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ कि इस लूप से लूप बाहर आ से गई, बाहर आ गए, इस लूप रिलीव्ड। से बाहर आ गई, वो रिलीव है, बट उनको ऐसे खुश देख के ना तो आई ऑल्सो फील हैप्पी, चलो ठीक है, आई मेड देम प्राउड।
तो हमारे तो लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड कम्युनिटी, हमारे तो दूर दूर खानदान तक किसी ने भी मतलब दिया भी नहीं होगा एग्जाम एग्जाम भी नहीं दिया, और मतलब मतलब ऐसे नहीं कि लड़की छोड़ो लड़के ने भी किसी ने नहीं मतलब क्लियर किया। तो पूरा मेरा गांव, मेरे डैडी का जो गांव है मतलब ये वो बहुत खुश हैं, मतलब ऐसे लड़की का ऐसे नाम ऐसे कि मतलब नाम कर दिया पूरा। सबको प्राउड फील करा बहुत दिया बहुत आपने। प्राउड जी सर। बहुत बड़ा काम कर दिया बच्चे, बहुत बड़ा काम कर दिया। मतलब इफ आई कैन फील दिस इमोशन, तो मैं जस्ट जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन एंड फैथम कि अंकल को आंटी को तो कैसे लग रहा होगा। जी 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 सर। अमेजिंग। जैसे इतनी बार मैड करने के बाद ऐसे नहीं होता था कि आंसर्स तो याद हो गए, हम्म। तो फिर हाँ वो याद रहता था, बट वो मैं चीज थोड़ा साइड में रखती थी, एंड आई लाइक कॉन्शियसली मतलब उसे न्यू अप्रोच के साथ मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी। मतलब मुझे आंसर्स याद थे, बट मैं उसे एक एज अ न्यू क्वेश्चन देखती थी कि नहीं मुझे आंसर नहीं पता, मैं मैड ही लगाऊंगी इसमें और ऐसे ही सॉल्व करूंगी इसे, ओके कि मुझे आंसर्स नहीं पता मैं मैड ही लगाऊंगी। एंड कभी कभी मैं जानबूझ के आंसर गलत कर देती थी, मुझे पता था राइट आंसर सही ये है, बात है। बट मैं जानबूझ के गलत कर देती थी आंसर, क्योंकि मैथ सीरीज के हिसाब से ये गलत। आंसर आ रहा है ये तो ये सब मैंने किया है कि वो कॉन्शियसली याद हो जाता है सर आंसर। तो बट मैं नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं मैथ सीरीज से इसे सॉल्व करूंगी, मतलब जो सॉल्व करने वाले हैं, जो स्टैटिक है वो तो खुद ही करना है, बट फिर भी 30 क्वेश्चंस तो मतलब एटलीस्ट इससे हो जाते हैं सॉल्व। ये तो मैंने देखा है, अगर कोई डिलीजेंटली इसको एग्जीक्यूट करके आ गया, जी जी 20 मार्क्स का डिफरेंस तो आता है। जी सर बिल्कुल। 20 मार्क्स तो एटलीस्ट का डिफरेंस आता है। एंड ज्यादातर बच्चे को उतने में प्रीलिम्स रुक रहे हैं। जी सर, अब एक एक मार्क्स अब का तो सच में बहुत ज्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल होता जा ट्रू रहा है। ट्रू ट्रू। कट ऑफ बढ़ भी गई भाई इस बार तो। आपकी बार बढ़ गई सर, कितना बढ़ के आई है? प्रीलिम्स बढ़ 92.6। गई, फाइनल कट ऑफ 963। जी सर। एक टाइम पे आईएएस हो जाते थे 963 में, इस बार हाँ। कट ऑफ ही 963 है। बस यही है कि प्रीलिम्स निकाल लो एक बार, फिर सत्यम सर के पास आ जाओ, मेंस का वो गाइड कर देंगे मतलब यही है। You're too kind. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for every single line. I would be so happy seeing you on representing India. For people who don't know, I'm saying this because जी Prachi सर। is going to be, बोलो, एन IAS ऑफिसर। so happy to see you going all over the world and representing India. बहुत अच्छा लगता है देख के यार कि आज से कुछ साल बाद ऐसे कितने अच्छे हाथों में देश जाएगा। बहुत अच्छा लगता है देख के, सच में सच में। एक्साइटेड। You should be. You should be. You deserve it. You deserve it. You deserve it. जितना डिस्कशन मेरा आपसे हुआ है ना लास्ट ईयर के मॉक में आईआर के ऊपर, शायद ही किसी से हुआ होगा। अच्छा। हाँ आई स्टिल रिमेम्बर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा याद था यार ये कि हाँ अफगानिस्तान, वो कोल्ड सब वॉर। आपके तो डैप पे लिखा हुआ था। सर मेरा मुझे अब की बार ना जैसे था मतलब एक तो ये है कि थोड़ा लक का भी रोल प्ले करता है, कौन सा बोर्ड मिले किस तरह डायरेक्शन में जाए, बट मेरा डैफ थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग था, बहुत दोस्तोयेव्स्की, ज्यादा। ब्रेड एंड हाँ रोजेस, हाँ। फ्रेंच, आपको याद है मैंने आपसे कथक। दोनों इंटरव्यू से पूछा है ये ब्रेड एंड रोजेस क्या है? हाँ मुझे पहले इंटरव्यू का याद था, दूसरे में जी बट जी आई स्टिल आस्क्ड जी 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 आई कि नो सर। देखूंगा। तो इतना वो मुझसे आई वुड से कि मेरा 70 to 80% इंटरव्यू डैफ पे गया है, बिकॉज देयर सो मच अफगानिस्तान में, और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस बिल्कुल, मतलब मैंने एक्सटेंसिवली आपके ऊपर प्रिपेयर भी किया था, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस मतलब कथक के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाई शुड कथक बी मेड मैंडेटरी, फ्रेंच के बारे में पूछ रहे हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बट हाँ दोस्तोयेव्स्की के बारे में मुझसे पूछा गया, फिर एक और सर ने अफगानिस्तान लिया। अरे मुझे आपको, अरे मैं फोटो भेजूंगा, मेरे पास अभी नहीं होगी। आपको देख के, आपका डैप देख के, आपके सारे कॉन्वर्सेशन के, वेंट एंड परचेज दैट बुक। क्या नाम है वो सबसे फेमस बुक है? वो बहुत पतली बुक है। व्हाइट नाइट्स। यस, हाँ आई वेंट एंड परचेज दैट। ओके। कि भाई हाँ अगर ये बच्ची 2 बार ये सेम बातें बोल के जा रही है, आई हैव टू रीड इट। मतलब हाँ पढ़ नहीं पाया हूँ, बट हाँ जी आई विल जी। रीड इट। मतलब व्हाइट नाइट्स इज लाइक वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ दोस्तोयेव्स्की, तो वो आपको डेप्थ तो वो सब उसमें नहीं मिलेगा, बट इट्स लाइक अ शॉर्ट सिंपल रीड, यू कैन रीड इट, 1-2 घंटे में पढ़ लोगे, इतना वो ज्यादा नहीं है, बट मेजर वर्क तो उसके द ब्रदर्स कारामाजोव और क्राइम एंड पनिशमेंट, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, मतलब क्राइम इज एंड गुड। पनिशमेंट भी खरीदी फिर मैंने, क्राइम एंड देखी पनिशमेंट भी सर खरीदी। आपने, हाँ पढ़ी हाँ, सर आपने? अभी स्टार्ट की थी वो। बहुत वो ही भी, वो शेल्फ में थी मेरे, आपके बताने के बाद मेरी उस पे वो गई कि मस्ट यार रीड नहीं या ये है। मस्ट रीड बुक,
जैसे साइकी को ऐसे ना एक्सप्लोर करते हैं दोस्तोयेव्स्की जी। दोस्तोयेव्स्की जी द मतलब इंडियन ह्यूमन टच। सफरिंग, रिडेम्पशन और इन सब थी, मतलब आई वाज लाइक इन ऑ। मैं क्योंकि मैंने जैसे बोलते हैं कि आई एम अ रीडर, आई एम एन You are, एविड रीडर, you मतलब are. मैं पढ़ती हूँ बुक्स, I know. पर मैं एकेडमिक बुक्स ज़्यादा पढ़ती थी लॉकडाउन में। आई हम्म। रेड लाइक मोर देन 40 बुक्स उस समय। हाँ, तो मैं पढ़ती थी एकेडमिक्स में पढ़ती थी कि मुझे फिक्शन समझ में नहीं आता था, बट फिर जब क्यों रीडर होते तो कोई सजेस्ट करता है दोस्तोयेव्स्की, क्राइम एंड पनिशमेंट हर जगह था, क्राइम तो मैं पनिशमेंट तो है भी बहुत ही, हाँ, वो हाँ, तो बहुत ही क्लासिक है, फेमस एंड क्लासिक है। हाँ, इट्स परफेक्टली रेटेड। करेक्ट। तो फिर मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट से ही स्टार्ट किया एंड आई वाज लाइक इन सो मच ऑ ऑफ दैट मैन। अब देखिए अब तो पूरा पढ़ना है अब सब कुछ, तो आई हैव रेड लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज वर्क्स नाउ। सो या एस्से का बताओ मुझे कुछ, व्हाट वाज द एस्से स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका एस्से में अच्छा स्कोर आएगा। आई डोंट थिंक सो सर। नो, नहीं मुझे तो मैंने, लगता है। अब पता नहीं लेट्स सर, सी, पिछली बार कितना था? पिछली बार 95 थे। कम है यार, इस बार नहीं, मेरे नहीं को बताना। पिछली, हाँ, हाँ सर। इस बार तो एक्चुअली मैंने थोड़ा इतना हार्ड वर्क भी नहीं पुट किया ऐसे में। बट स्टिल आई वाज लाइक पता सो नहीं, आई हैव अ डीमोटिवेटेड। बिट ऑफ दिस हंच, मुझे बताना आप एक बार, जी क्योंकि सर। आपको आना तो चाहिए। द सॉरी, द काइंड ऑफ पर्सन, जितना पढ़ा है आपने और जो आपका एथिक्स पे पकड़ है, जो इंटरव्यू में पकड़ है, मुझे लगता है कि आपका आना चाहिए। विल सी सर। अगर आएगा तो मुझे बताना, ये देन क्योंकि विल। मैं तो आंसर्स लिख ही नहीं ऐसे में। आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाई मेरा जीएस और अपना ऑप्शनल पे इतना फोकस रह गया कि मैंने सिर्फ दो ही आई थिंक टेस्ट लिखे थे। ओके, मतलब मैंने वैल्यू एडिशन भी बस आपका जो था ना वो ऐसे का, जो बहुत सारे एग्जांपल्स और वो सब आपने दिए थे पर्सनल। मेरे खुद के नोट हाँ, हाँ, आपने उसमें से भी दिखे थे और दूसरा भी एक आपने डॉक्यूमेंट दिया था, हाँ, तो स्कोर उसमें एनहांसर। हाँ, स्कोर एनहांसर, तो मैंने वो उसके अपने चीट शीट बना ली थी ऐसे कि ये यूज़ कर लूँगी। तो आई थिंक मतलब मेरा फर्स्ट ऐसे तो अच्छा गया है और सेकंड मतलब इतना क्योंकि दोनों मैंने एक ही उससे टॉपिक से चूज़ कर लिए थे। हाँ, बट स्टिल मतलब मैंने जस्टिस तो कर दी। लेट्स सी लाइक हाउ बताना मुझे एक हाउ इट बार, गोज़। मुझे जी तो सर। लगता है कि अच्छा जी सर। आएगा, हाँ, लेट्स फर्स्ट सी। ऐसे बहुत अच्छा लिखा था। आपने एक पोएम भी दी थी ना? हाँ, हाँ, तो मैंने पोएम कुछ-कुछ रट के गई थी मैं और मैंने उनके कुछ-कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए थे। जैसे आपने भी एक बार बोला था कि यू यस यूज्ड टू डू यस इट, यस तो यस मैंने यस। लास्ट में पोएम सेंड किया था, तो आई थिंक मतलब अच्छा गया होगा ऐसे। अमेजिंग अमेजिंग, आई डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं रोजा पार्क्स की पोएम लिख ही ली थी, खुद से ही लिख ली थी, अच्छा, अच्छा। उसको रट लिया था हाँ। और फिर वहां पे जाके बस वर्ड शिफ्ट किए वर्ड थे। शिफ्ट कर दिए थे, हाँ। मतलब मैंने तो आपकी जो थी मेरे पास तो टाइम नहीं था लिखने का। आपने जो दिया था वो मैंने रट लिया बस ऐसे ही दिमाग बंद करके। फिर फिर बस वहाँ पे वर्ड्स क्योंकि जब लिख रहे होते तो पता था कि हाँ, दिमाग तो चल ही रहा था। दिमाग हाँ इज़ हाँ लाइक हाँ, कंटीन्यूअसली ऑलवेज चर्निंग ऑलवेज। कि मैं इसे लास्ट में असेंड कर सकती हूँ। आई जस्ट वो वर्ड प्ले कुछ करना था लास्ट का, तो वो मैंने कर दिया। आई वाज़ लाइक एबल टू डू इट, तो हाँ, अच्छा गया। अमेजिंग अमेजिंग। किस सब्जेक्ट में बेस्ट वैल्यू एडिशन कर पाए आप, कॉन्कर वगैरह से? सर सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा किया है। मतलब जीएस सच्ची में लाइक मैं ऐसे नहीं बता सकती एक जीएस 1 में भी बहुत अच्छा मुझे सोसाइटी। टेम्पलेट्स आपने जो दी थी आई सॉरी टू लाइक नो नो प्लीज। मेंशन नहीं कर पाई इस चीज़ को क्योंकि जैसे अगर पिछली बार ऐसे वो चोला का आया था यू टोल्ड मी कि कैसे कैसे अगर नहीं आता आपको तो कैसे लिख सकते हो जेम्स ज्वेलरी शिप बिल्डिंग वो सब आपने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे 12 तो आई कुड अप्लाई इट इस बार भी क्वेश्चंस तो सेम ही आते हैं सेम ही वो आता है। तो मतलब शायद मैं अगर नहीं लेती कौन कर तो मुझे मैं शायद ऐसे ही ब्लैंक कुछ लिख के आती फालतू का तो उसमें आई कुड एक्चुअली यूज दोस टेम्पलेट्स एंड ऑल तो हाँ जीएस1 में टेम्पलेट्स और बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे सर सोसाइटी में काफी सोसाइटी में examples काफ़ी थे। था और हाँ मतलब बहुत अच्छे मतलब वो थे डेटा पॉइंट्स वैल्यू एडिशन एग्जांपल्स बहुत सब कुछ आई कुड एक्चुअली यूज देम और इस बार मैंने ये भी किया था कि मैंने ना नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए थे बढ़ा दिए थे। जैसे जीएस3 में आई रिमेंबर जैसे 15 मार्कर थे ना किसी भी क्वेश्चन में मैंने 20 या 22 से कम पॉइंट्स नहीं लिखे किसी किसी में आई एक्सीडेड इवन 25 पॉइंट्स थोड़ी मेरी राइटिंग भी स्पीड थी अमेजिंग। जी सर हाँ तो मैं कर पाई मतलब वो पता नहीं वो ऑटोमेटिकली क्योंकि इतनी कर नो लेते हो आप वंडर, साइटें नो वंडर अगर आपका ऑप्शनल का स्कोर अच्छा नहीं रहा होगा और जीएस का अच्छा रहा होगा। नो वंडर, पता नहीं सर नो लेट्स सी वंडर लेट्स सी भाई। लेट्स सी सर एक्सीलेंट। पता नहीं 806 मुझे तो लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल भी अच्छा ही गया था जीएस भी अच्छे गए हैं तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़े हो बहुत कम सकता है, रहेंगे हो सकता ऐसे में रहेंगे है, बट हो सकता जीएस में मैंने बहुत अच्छा किया सर है। एथिक्स में तो आई वाज लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ आई डिड गुड मतलब अंदर से वो फीलिंग आ जाती है मुझे कि अच्छा किया है हो भी सारे तो आप पेपर्स एथिकल फिर, उस तरह से पड़ता है। नहीं हाँ सर तो अच्छा था जीएस3 भी मेरा अच्छा गया था बिकॉज़ जीएस3 का मैं थोड़ा स्केर्ड रहती थी पिछली बार 76 या कुछ ऐसे मार्क्स थे। तो उससे तो बेटर ही गया होगा। अच्छा वैल्यू ऑब्वियसली। एडिशन किया है और मैंने 20 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखे हैं 15 मार्कर में। 22 पॉइंट 25 पॉइंट 26 पॉइंट भी हो गए मतलब वो ऐसे। अमेजिंग और भाई। 10 में एटलीस्ट 15, 16, 17, 18 भी पहुँच जाते थे किसी-किसी में। बट ऑन एवरेज लाइक 10 मार्कर में एटलीस्ट 15 पॉइंट्स तो मैंने लिखे ही होंगे ब्रिलियंट सर। ब्रिलियंट। मेंस में यही समझ समझ में आया कि
डोंट बीट अराउंड द बुश कि इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिख रहे हो, बिल्कुल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर दो, पहली एग्जामिनर को दिखा दो कि तुम्हें आता है, समझ, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ तुम्हें गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल सर, जैसे मैं अपना PSIR का ही बताऊं, तो जैसे एक क्वेश्चन है मैकियावेली के ऊपर, तो एक तो पूरी कहानी लिख रहा है, वो इटालियन वो था, उसे निहाइलो कुछ जीरो बोलते थे, वो 5 किंगडम्स थे। जब क्वेश्चन पूछा कि मैकियावेली का रिलीजन पे क्या है, तो तुम डायरेक्ट लिख दो इंट्रोडक्शन में कि मैकियावेली का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू था रिलीजन को लेके। और जैसे क्वेश्चंस में होता था ना सर, आई डिड इट लाइक फॉर बोथ फॉर लाइक GS एंड PSI, जैसे बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, हिस्टोर बोलते हैं ना कि सोशल कल्चरल पॉलिटिकल किसी चीज का दिखा दो, तो मैं तो ना ऐसे ना बॉक्स बना देती थी सोशल की, सर मैंने आपके एड्रेस कर दिए डिमांड, सोशल पॉलिटिकल में गोला या बॉक्स बना देती कि सर मैंने डिमांड मीट करी आपके क्वेश्चंस की, बिकॉज वो रह जाता है ना, अगर वो देख रहे हैं, इनके पास तक टाइम थोड़ी पूरे मुझे भी देखेंगे। याद है, मैं अपने सेशंस में बोलता था इस वाली चीज, मेक द वर्क इजियर फॉर द एग्जामिनर। एग्जामिनर yes उसको बस आपका पेपर देख के दिख जाए 4 दिख चीजें जाए, कि भाई हाँ। इस बच्चे ने 4 किए, तो उसने 3 करे थे, सुधार देने हैं। हाँ, तो जितने भी सब पार्ट्स थे उनको वैसे बॉक्स में, मतलब जो भी मुझे हाईलाइट करना था ना डेटा पॉइंट्स, वो मैंने बिल्कुल सर मैं बिल्कुल आपकी डिमांड मीट कर रही हूँ, बस मार्क्स दे दो आप। हाँ, तो मैंने इस बार यही किया कि थोड़ा दिखाना भी पड़ता है, मतलब आंसर राइटिंग तो है ही ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, बट ये भी मतलब फैक्टर रहता है। वेरी हैप्पी यार। और स्पेशली लाइक आपके जैसे ऑप्शनल वैसे वाले होते हैं ना, पॉइंट्स वाले नहीं होते जिसमें पैराग्राफ में लिखना होता, तो उसमें तो इट गेट्स लॉस्ट इन द पैराग्राफ, तो उसमें अंडरलाइन और बॉक्सिंग करना कि सर सोशली हिस्टोरिकल सब कर दिया मैंने। So happy for you, Prachi. Thank you happy so for much, you. sir. So proud of you. So proud of you. बहुत ही ज़्यादा। आप बहुत 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 अच्छे इंसान हो। आप ऐसे लाइफ में तरक्की करोगे, आप देखना। बहुत सारा सेलिब्रेशन करना, बहुत सारी इंजॉयमेंट करना। महादेव ने इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद दिया है, बहुत ऊपर जाओगे आप। जी, थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। And stay in touch हमेशा। आई वांट टू से दिस थिंग, स्टे इन टच सर हमेशा। यू आर लकी फॉर मी। आई जस्ट मतलब कोई बड़ा काम करूंगी तो आपको बता दूंगी। बता देना। आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा मुझ पे। बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अरे सर, टेकिंग आउट टाइम मतलब मेरे तो यह था रिजल्ट आ जाए और मैं बिल्कुल आपके पास पहुंच जाऊं, वो तो कि घर पे बहुत सारे लोग आ रहे थे तो आई कुडंट लाइक लीव। ऑब्वियसली एंड आपने मैसेज कर दिया उस दिन, इतनी बड़ी बात है मेरे लिए तो। और अरे बड़ी बात है सर, क्या बोल रहे हो, नहीं बच्चे, मतलब मैं आई समझता हूँ, आई बहुत ओ busy दैट मैसेज टू यू, आई ओ दैट मैसेज टू यू, वो तो करना ही था, मतलब वो तो मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया, वो तो आई हैव डन जस्टिस, तो जिसको जितना क्रेडिट देना चाहिए वो देना ही चाहिए, मतलब ये तो मतलब मेरी फिलॉसफी है कि जिन्होंने वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने किया है मैं तो क्लियरली बोलती हूँ कि भाई सत्यम सर ने किया है, मींस में मेरा इम्प्रूवमेंट 56 मार्क्स का मेरे हुआ है, अब GS में देखो कितना हुआ है, अच्छा ही हुआ होगा। आई रियली विश, आई रियली होप कि बहुत अच्छा हुआ हो, सब कुछ अच्छा हो गया। सो ग्लैड, जस्ट सो हैप्पी। थैंक यू सो आई हैव मच सर। समथिंग फॉर यू। मैं भी आपसे जस्ट पहले भी यही वाली बात बोल रहा था कि गवर्नमेंट तो देगी, लवासना देगा, सब देगे, जी जी जी, लेकिन ये मुझे कब थी, जब whenever you will have your own office in India, in whatever country, कहीं कोने में रखना and send me a picture. बिल्कुल सर बिल्कुल। I'll be elated. जी सर, I'll feel privileged and honored to be part of the service as well. माय ऑनर सर, माय Alright. ऑनर टू कीप दिस इन माय ऑफिस। This is for you. आप Thank you इसको so much. रिप्रेजेंट करो बहुत अच्छे। हाँ जी, आप इसको रिप्रेजेंट करो बहुत अच्छे, मुझे पता था, और इसका बहुत सारा नाम ऊपर करो। जी सर। And this is for you, the Constitution of India. ये तो पूरा पढ़ लिया आपने। जी सर। Maybe it's ready. Yeah. So, थैंक यू सो मच सर। thank you. May God bless you. आई जस्ट वांट टू टच योर फीट नहीं, अगेन। please don't. नहीं सर, नहीं, प्लीज सर। बच्चा प्लीज। ठीक है। अच्छा हाँ, डन। थैंक यू सो मच सर। Thank you for Thank you. coming.